नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे के मौके पर आज शहर की तमाम मसाजिद में बड़े बड़े इज्तिमात देखे गए। तारीखी मक्का मस्जिद में हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों मुसलमानों ने जुम्मतुल विदा के मौके पर खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा की। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा अज़ान से पहले ही पूरा हो चुका था। फिर देखते ही देखते सहन का हिस्सा और फिर मस्जिद के बाहर हत्ता के चार मीनार के करीब तक सफ़ें बिछने लग गई। इमाम व खतीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी ने खुतबा दिया और इमामत की। बाद अज़ां मजलिस का जलसा यौमुल कुरान मुनक़िद हुआ। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो बाद के महीनों में भी अपनी ज़िंदगियों को रमज़ान की तरह गुजारें। बैरिस्टर अवैसी ने वालिदैन से पुरजोर अपील की कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और उन्हें मंशियात से दूर रखने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि यह लानत हमारे शहर हैदराबाद में अब आम होती जा रही है, जो कि तशवीश की बात है। उन्होंने पुलिस को मशवरा दिया कि वो स्टेशनरी की ऐसी दुकानात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो नशे के आदियों को वाइटनर फरोख्त कर रहे हैं। मोहल्ले वालों का भी काम है कि वो ऐसी दुकानात पर नज़र रखें और उन्हें बेनकाब करें। इस जलसे में मजलिसी अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खान, जाफ़र हुसैन मेराज, कौसर मुहिउद्दीन के अलावा MLC अमीन हसन जाफरी भी मौजूद थे। कारी इस्माइल खान की क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हुआ। मोहम्मद शफ़ी खादरी और राशिद अब्दुल रज़्ज़ाक़ मेमन ने नात शरीफ सुनाई। मजलिस के वॉलंटियरों ने इंतजामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मक्का मस्जिद के अलावा शहर की दीगर मसाजिद में भी नमाज जुमा के जहाँ बड़े इज्तिमात देखे गए, उनमें मस्जिद चौक, मस्जिद बाग़यामा, मस्जिद अफजलगंज, मस्जिद आमिर आबिद रोड वगैरह शामिल है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने जुम्मतुल विदा के पुरअमन तौर पर गुजर जाने पर इत्मीनान का इज़हार किया और पुलिस मुलाजिमीन का शुक्र अदा किया जिन्होंने 44 डिग्री की चिलचिलाती धूप के बावजूद अमन ज़ब्त की बरकरारी और ट्रैफिक को बाकायदा बनाने की खिदमत अंजाम दी। अंजनी कुमार ने जो चारमीनार प्रदर्शन पर कैंप किए हुए थे, अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मुसलमानों को जुम्मतुल विदा और 4 दिन बाद आने वाली ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद भी दी। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन की तरफ से यहाँ मक्का मस्जिद के सामने और बाकी सभी बड़ी मस्जिद के सामने सभी DCP के तरफ से जमातुल विदा की जो नमाज अदा की गई और उसके लिए जो इंतज़ामात हुए वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे सिटी पुलिस के सभी जवान, सभी ऑफिसर्स के तरफ से ये एक ऐसा मौका आता है जब हम लोग सिटी पुलिस के तरफ से आप लोगों के बेहतर सर्विस के लिए हर फेस्टिवल में, चाहे वो रमज़ान हो या कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें जो इंतज़ामात डिपार्टमेंट की तरफ से होती है उसमें हमारे सभी ऑफिसर्स लगे रहते हैं। आज के बंदोबस्त में केवल साउथ जोन में लगभग 4000 ऑफिसर्स हर जगह, छोटी से छोटी गलियों में, बड़े से बड़े रोड पे, बड़े मस्जिद में, छोटे मस्जिद में, हर जगह इंतज़ामात किए। और इतनी गर्मी के बावजूद आज आप लोग सब, खास करके अभी जब मैं यहाँ चार मीनार से मक्का मस्जिद की तरफ देख रहा हूँ तो इतने लोग आए, प्रेयर किए, दुआ किए। मुझे यकीन है आप सबकी दुआ कबूल होगी और हमारे शहर को, जो आज की तारीख में बहुत अच्छा नाम हिंदुस्तान में हो रहा है, इस शहर के नाम को और बेहतर बनाएं। हम लोग सब मिलकर एक साथ काम करें, आने वाले नस्ल को और बेहतर बनाएं, उन्हें अच्छी तालीम दें, उन्हें अच्छे इंसान बनने का रास्ता दिखाएं। ये सब जिम्मेवारी आपकी भी है, हमारी भी है, हम सब मिलकर करेंगे। ऐसे मौके पे खास करके हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स को, जो आज की तारीख में ये 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में दिन भर ड्यूटी करते हैं, उनको खास करके मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बटर मिल्क, पानी और ये सब की अरेंजमेंट हमारे ट्रैफिक पुलिस वालों को दिया गया है और आने वाले समय में पब्लिक कोऑपरेशन के साथ मिलकर हम लोग इस शहर को और भी सुंदर, और भी बेहतरीन और पीसफुल बनाएंगे।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने 2 जून को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दावत इफ्तार के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम का जायज़ा लिया और उसे कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी मुसलमानों की जानिब से इसके बाइकाट के तनाजुर में वज़ीर दाखिला ने उलमा, मशाखीन और सियासी जमातों के कायदीन से रुजू होने का मनसूबा बनाया है। इस इजलास में अक़लियती उमूर के मुशीर AK खान, वक्फ बोर्ड के CEO शाहनवाज कासिम, अक़लियती कमीशन के सदर नशीन मोहम्मद क़मरुद्दीन, हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और MLC फारूक हुसैन वगैरह शरीक थे। सऊदी अरब में वालिदीन के हादसे में मौत के बाद यतीम हो जाने वाले 4 साला लड़के अब्दुल रहीम को उनके दादा दादी के हवाले कर दिया गया। रियाद से 200 किलोमीटर दूर एक सहरा में गुज़िश्ता हफ्ते को ट्रैफिक के हादसे में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े फेरोज़ अहमद और उनकी बीवी डॉक्टर सबना लता की मौत हो गई थी। पुलिस ने मकाम हादसा के करीब इस लड़के को रोते हुए पाया था। हिंदुस्तानी सिफारत खाने के ताबून से इस लड़के को, इसका नाम अब्दुल रहीम बताया गया, हैदराबाद रवाना कर दिया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान से निज़ामुद्दीन ने इंकशाफ किया है कि रियासती हुकूमत की तरफ से मुअम्मर अफराद को दिए जाने वाले वजीफे में सिर्फ 16 रुपये का इजाफा हुआ है, क्योंकि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल ही इसमें 1000 रुपये के इजाफे का ऐलान किया था। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निज़ामुद्दीन ने कहा कि TRS हुकूमत इस स्कीम के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। उन्होंने रियासत से पार्लियामेंट के लिए 3 कायदीन के इंतखाब पर उन्हें मुबारकबाद दी और सदर कांग्रेस राहुल गांधी से अपील की कि वो पार्टी सदरत से मुस्तफ़ी हो जाने के फैसले पर नज़रसानी करें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पार्टी में नई जान पड़ी है और आने वाले इंतखाबात में अवाम यकीनन उनका साथ देंगे। TRS के नवीन राव MLA कोटे से बिला मुकाबला खानोसा काउंसिल के लिए आज मुंतखब हो गए। असम्बली सेक्रेटरीट में आज उन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव और दूसरे पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। लोकल बॉडी से काउंसिल की 3 मखलूआ नशिस्तों के लिए आज रायदही पुरअमन रही। रायदही का आगाज़ सुबह 8 बजे हुआ और शाम 4 बजे तक ये मरहला मुकम्मल हो गया। जिन अजला में रायदही हुई उनमें रंगारेड्डी, नलगुंडा और वरंगल शामिल हैं। जुमला 36 उम्मीदवार मैदान में हैं। आइंदा हफ्ते से शुरू होने वाले मानसून से कबल JSMC ने अपनी कमर कस ली है। एमरजेंसी स्क्वाड की टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है ताकि मूसलाधार बारिश और सड़कों पर पानी जमा होने की सूरत में उसकी फौरी निकासी की जा सके। कदीम इमारतों के मुनज़्ज़म होने की सूरत में राहत व बचाव के तमाम तर इक़दाम किए जा सकेंगे। JSMC कमिश्नर दाना किशोर ने कहा कि मखदूश इमारतों को मुनज़्ज़म करने और वहाँ से मकीनों के तखलिए के लिए नोटिसें जारी की जा रही हैं। फलकनुमा पुलिस स्टेशन की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा एम रशीद, RDO बंदलागोड़ा फरहीन शेख, इंस्पेक्टर डिटेक्टिव अनुराधा, इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच लक्ष्मी माधवी ने मेहमान खुसूस की हैसियत से शिरकत की। दावत इफ्तार में नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान, समाजी कारकुनों, मकामी अवाम और मीडिया नुमाइंदे भी शरीक थे। पुलिस नासाराम ने जवाहर नगर और दूसरे इलाकों में घरों में सरकी की वारदातों में मुलविस मेदक के मुतवत्तिन हनुमंतु को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 7 लाख रुपये मालियती जेवरात बरामद किए।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस CCS रसागोंडा रामचंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि वो दिन में मुकफ्फल घरों की निशानदेही करता और फिर रात में उनमें नकबजनी करता था। डिप्टी कमिश्नर ने क्राइम स्टाफ की सिताइश की और उन्हें रकमी इनाम भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना में शामिल तेलंगाना के रुकन पार्लियामेंट जी किशन रेड्डी को ममलकती वज़ीर दाखिला बनाए जाने का ज़बरदस्त खैर मकदम किया जा रहा है। बीजेपी के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों और असामाजिक कारकुनों ने किशन रेड्डी को फ़ोन पर मुबारकबाद दी और उन्हें अहम खलंदान दिए जाने पर मसरत का इजहार किया। इम्कान है कि किशन रेड्डी इतवार को हैदराबाद वापस आएंगे और उनका शहर में ज़बरदस्त इस्तकबाल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने दोनों शहरों के 72 सब इंस्पेक्टरों को उनकी नुमाया खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें तौसीफ़नामे और यादगारी मोमेंटो पेश किए। इस मौके पर उन्होंने पुलिस वालों पर जोर दिया कि वो जानफिशानी के साथ काम करें। इन काबिल ज़िक्र सब इंस्पेक्टरों में हुसैन आलम के नरसिंह राव है, जिन्होंने 624 पेटी केसेस बुक किए। मौनीनगर के CH उपेंद्र ने 188 CCTV कैमरे लगवाए, जबकि फलकनुमा के सब इंस्पेक्टर ने 3 महीने के दौरान 17 केसेस को हल किया। ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि गैर कानूनी बाशिंदों को मुल्क से बाहर करना और दहशतगर्दी का खला खामा करना उनकी तरजीहात में शामिल है। दाखिला का खलंदान मिलने के बाद पहली मरतबा अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वो मरकज़ी वज़ीर अमित शाह के तजुर्बे से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस अहम जिम्मेदारी दिए जाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इससे पहले करीमनगर के CH विद्यासागर और कर्नूल के P वेंकट सुबैया भी मरकज़ में ममलकती वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। किशन रेड्डी गुज़िश्ता माह हुए इंतखाबात में पहली मरतबा सिकंदराबाद से MP बने। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मरकज़ी काबीना में शामिल तमाम वज़रा में खलंदानों की तकसीम अमल में आ चुकी है। नरेंद्र मोदी के खास आदमी और बीजेपी के सदर अमित शाह वज़ीर दाखिला होंगे। राजनाथ सिंह को वज़ीर दिफा बनाया गया है। निर्मला सीतारमण फाइनेंस की मिनिस्टर होंगी। नितिन गडकरी को ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री वापस दी गई है। इसी तरह पीयूष गोयल को रेलवे का वज़ीर मुकर्रर किया गया है। तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रसाद के पास वापस पेट्रोलियम का खलंदान दिया गया है। स्मृति ईरानी मरकज़ी वज़ीर ख़वातीन व बहबूदी अतफाल होंगी। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कल रात राष्ट्रपति भवन में हलफ बर्दारी की तकरीब के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी और तवक्को ज़ाहिर की कि उनकी क़यादत में मुल्क मज़ीद तरक्की करेगा। साबिक़ वज़रा अर्जुन जेटली और सुषमा स्वराज ने भी मरकज़ी काबीना के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया है और ट्वीट के ज़रिए कहा कि नई काबीना मुल्क को दरपेश चैलेंजों का डटकर मुकाबला करेगी और आवाम की तवक्कुआत को पूरा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक के कायदीन के साथ जो उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए दिल्ली आए हुए थे, आज अलहदा मुलाकात की और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इनमें
नेपाल, भूटान और मॉरिशस के सरबराहान शामिल हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के मुकाबलों का धमाकेखेज आगाज हो गया। आज हुए पहले मैच में इंग्लैंड ने अफ्रीका को 104 रन से शिकस्त दे दी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।